हेलो बच्चों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अपना सिलेबस पर। हमारा डिस्कशन चल रहा है क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं, जिसमें मैंने इससे रिलेटिव बेसिक आपको बताया हुआ है और ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अभी क्या है, सेकंड एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं। मैंने कल बताया था कि बहुपद क्या होता है। अब बहुपद का स्पेशल केस चलेगा हमारा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये है मेरा बहुपद। क्या है मेरा बहुपद है। ये कितनी घात का बहुपद है? 2 घात का, इसलिए इसको द्विघातीय बहुपद बोल रहे हैं। जहां a बराबर 0 नहीं है तभी इसकी डिग्री डिफाइन हो रही है कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है, पहले ही मना कर दिया। और a b c हमारी सभी कैसी संख्याएं होंगी? a b c सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी जी। कैसी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं होंगी जी हमारी। ठीक है। अब एक चीज, एक तो होता है हमारा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद, और एक होता है हमारा द्विघात समीकरण। दोनों में अंतर क्या होता है इसको समझिएगा। सबसे पहला क्या है? द्विघात बहुपद, और ये क्या है? द्विघात समीकरण। दोनों में अंतर क्या है? ये मेरा द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। ये जो मेरा लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी किसके बराबर है? पी एक्स के बराबर है। ये किसी ना किसी के बराबर होगा। यहाँ मैंने नोटेशन पी एक्स दिया है, जी एक्स मिल सकता है, एच एक्स मिल सकता है, क्यू एक्स मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। ये किसी ना किसी के बराबर है, तो इसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। अगर जिस दिन पी एक्स बराबर 0 हो गया, पी एक्स बराबर 0 हो गया, इधर ही लिखता हूं मैं, पी एक्स बराबर 0 अगर हम यहां रख देंगे तो ये आ जाएगी समीकरण, हो जाएगी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। इधर 0 था तो मैं इसको इधर ले लिया हूं 0, तो क्या वर्ड लगा लिया मैंने? समीकरण। समीकरण में क्या नजर आएगा? बराबर आएगा आप जी नजर, और बराबर भी क्या नजर आएगा? 0 नजर आएगा। ऐसे भी हो सकता है, आप ये मत कहना सर इसमें तो बराबर नहीं है, ये तो बहुपद नहीं होगा, ये इधर आके 0 बन जाएगा। लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते। यहां पर क्या है मेरा? ये पी एक्स दिया हुआ है, जिसको हम पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन बोल रहे हैं। पी एक्स, ये आगे की बात है, पोलिनोमियल है। ये किसमें पोलिनोमियल है? एक्स में। मैंने एक्स लिखा है तो ये बहुपद है किसमें बेटा? एक्स में। अब बराबर जब 0 पुट कर दिया, अब मैं इन एक्स के मान निकालने जाऊंगा तो ये किससे निकलेंगे? मेरे द्विघात समीकरण से निकलेंगे, द्विघात समीकरण से निकलेंगे। ये भी समीकरण ही है मेरी, इधर आ जाएगा तो राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। और ऐसा इसमें नहीं होता है। ये है मेरा द्विघात बहुपद। और एक चीज, अभी ये द्विघात समीकरण भी नहीं है जब तक मैं इसके बारे में डिफाइन ना कर दूं। किसके बारे में बेटा? इसके बारे में। ये जो अननोन नंबर नजर आ रहा है ना मेरे, जो कांस्टेंट नजर आ रहा है ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए। जब तक मैं इसको ये ना बोल दूं ए बराबर 0 नहीं होगा, तब तक ये द्विघात समीकरण नहीं है। अभी मैं, अगर ये नहीं है तो अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये द्विघात समीकरण है। समझ रहे हैं? द्विघात, द्विघात का मतलब जिसकी घात 2 हो, और 2 घात इसकी तब डिफाइन होगी जब इसका गुणांक 0 नहीं होगा। तो मैंने यहां लिख दिया। अब ये द्विघात समीकरण है, 100% ये द्विघात समीकरण है। ठीक है। अगर ये नहीं लिख रहा है तो ये 1 घात का भी हो सकता है और ये 0 घात का भी हो सकता है। डिपेंड करेगा ए बी और सी पर। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? ए बी और सी पर डिपेंड करेगा। अगर मैंने ये लिख दिया ए बराबर 0 नहीं है तो अब ये फिक्स हो गया, हाँ जी ये द्विघात समीकरण है। क्लियर? इस समीकरण का मीनिंग समझ में आ गया होगा। समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है। आगे देखिएगा इसमें हमें क्या क्या करना है, इसमें हमको क्या क्या करना है उस चीज को समझिएगा। अब इसी बात से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनके तैयार हो जाता है। मैं अगर पूछूं निम्न लिखित में कौन द्विघात समीकरण को व्यक्त करता है, को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए दे देता हूं मैं आपको,
पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस का 3x माइनस का 2। बी ऑप्शन दे दिया मैंने, पी एक्स इक्वल टू ax² 3x प्लस का 4, जहां a बराबर 0 नहीं है। सी ऑप्शन दे दिया मैंने, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। डी ऑप्शन दे दिया मैंने, kx² माइनस का 7x प्लस का 5 इक्वल टू 0 और बोल दिया k बराबर 0 नहीं है। इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? क्या बोल रहा हूं मैं वर्ड? समीकरण है। तो समीकरण कौन सा होगा इसमें देखिएगा, साफ नजर आ रहा है सर ये तो बहुपद है, ये तो नहीं होगा। देखिए एमसीक्यू करने का तरीका एक ये भी होता है, 4 में से अगर आप सही नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि ऑप्शंस को नेगलेक्ट कीजिए। अच्छा 4 में से हमें नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम ये तो फिक्स कह रहे हैं कि ये तो इसका होगा नहीं, उसको निकाल दीजिएगा। अब आपके पास ऑप्शन रह गए 3 में से भी फिर आप कोशिश कीजिएगा, अच्छा ये तो इन तीनों में से ये भी नहीं होगा, ये भी निकाल दो। अब 2 रह गया, 50% चांस का रह गया। अब आपका जो क्वेश्चन आपको आता भी नहीं था, आपने 2 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, अब दो रह गए। अब 50% चांस हो गया कि अब ये आपका सही भी हो सकता है ना। 4 में कितने का चांसेस होता है? 25% का। 1 को हटा दिया तो 33% का चांस हो गया, 2 को हटा दिया तो 50% का चांस हो गया। अब बाई चांस तीसरा भी हट गया तो 100% आपका क्वेश्चन सही हो गया, है ना। तो हम वही कर रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि द्विघात समीकरण कौन सा है और आप समीकरण और द्विघात बहुपद को समझ चुके हैं, तो हमें क्या करना है, मैंने ये देखा कि यहां से देखा द्विघात समीकरण लिख रहा है और सर ने बताया कि समीकरण में बराबर 0 जैसा होता है। ये तो px बराबर दिया हुआ है, तो ये तो द्विघात बहुपद है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब मेरे पास ये 3 चॉइस आ गई। आगे फिर से यही कंडीशन दे दी है, लेकिन यहां पर क्या लगा दिया है? ए लगा दिया। बोल रहा है ए 0 नहीं है। इससे ये फिक्स हो रहा है कि ये द्विघात बहुपद ही है, ये भी नहीं हो सकता। यहां आते हैं, अच्छा समीकरण ये भी समीकरण हो सकती है, ये भी समीकरण हो सकती है। अब यहां आए ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0। हाँ बताया तो था ऐसे ही होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अच्छा अभी होल्ड पर रखते हैं, नीचे आते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? kx² माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर 0। अच्छा ये भी द्विघात समीकरण सी लग रही है मेरे को, ये भी द्विघात समीकरण सी लग रही है। तो द्विघात मतलब जिसकी 2 घात होगी और जहां गारंटी मिल रही होगी कि हाँ ये द्विघात का है। यहां पर मेरे को गारंटी मिली, यहां पर था k और k के लिए बोला गया है कि k 0 नहीं है, तो फिक्स है कि ये द्विघात का समीकरण है। फिर सर ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा, a का मान यहां कुछ नहीं बोला गया है। हो सकता है a और b c कौन सी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। a की जगह अगर 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये केवल एक घात का समीकरण बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बन गया इसका? सी बन गया। मात्र उसी कॉन्सेप्ट से एक एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इसमें नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो रोक के। अभी क्या है, अभी हमको इनको हल करना सीखना है। बहुपद के मान निकालने हैं मेरे को, और समीकरण, बहुपद भी है और समीकरण भी है, दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया है। एक्चुअल में है क्या क्या, सबसे पहले मैंने लिया समीकरण ax² bx प्लस का c बराबर 0 है। तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि a बराबर 0 नहीं होगा। आप भी सीखिएगा इस चीज को। a हो सकता है, b हो सकता है, k हो सकता है, l हो सकता है, जो भी है x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। अब इसमें क्या क्या होने वाला है, इसके निकालेंगे हम मूल। क्या निकालेंगे? मूल, जिनको हम बोलते हैं हल। और द्विघात समीकरण है तो इसके जो मूल आएंगे वो मूल आएंगे 2। पहले मूल को अल्फा बोलूंगा, दूसरे को मैं बीटा बोल दूंगा। क्या क्या बोला? पहले मूल को मैं अल्फा बोल दूंगा, दूसरे मूल को मैं बीटा बोलूंगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज निकल के आएगी हमारी कि अगर मैं इनके मूलों का योगफल निकालूंगा, मूलों का योगफल, योगफल मतलब पहला मूल ये, दूसरा मूल ये, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस का b/a। ठीक है, अभी मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, ये गलत लिखा हुआ है वैसे अभी। क्यों? अभी मैं बताता हूं। मूलों का गुणनफल, गुणनफल मतलब दोनों मूलों की गुणा करनी है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो ये आएगा बेटा c/a।
गलत क्यों लिखा हुआ है? गलत इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हर समीकरण में सब कुछ अलग होने वाला है, कहीं कहीं पे ए बी सी नहीं देगा, नंबर आएंगे, तो हम क्या करेंगे? एक्चुअल में ये जो लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है? बी। बी कहा क्या है? एक्स का गुणांक है ये। एक्स का गुणांक कितना है? बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए। ये है मेरा अचर पद। क्या लिख रहा हूं मैं? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये तो है मेरा अचर पद। क्या है? अचर पद। ये है बी मेरा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और ये वाला ए है मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। कैसे? ये है मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, बी किसका है? एक्स का गुणांक, और सी है मेरा अचर पद। तो ऐसे ये ही चीज लिखनी है हमको। बी क्या आया? माइनस, बी क्या है? एक्स का गुणांक, तो यहां लिखूंगा मैं एक्स का गुणांक, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहां लिखूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये लिखना बेटर होता है इससे। क्यों बेटर होता है वो मैं भी बताऊंगा। हालांकि बुक में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन बुक में उसने यही समीकरण ली हुई है, इसलिए वो सही लगता है। मैं अभी समीकरण चेंज करूंगा, देखना, फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। सी क्या है हमारा? अचर पद है। सी हमारा अचर पद, और ए क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या? आप समझिएगा जरा। मैं एक पहले समीकरण ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक समीकरण ले लेता हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, तब मैं इसका मीनिंग बताता हूं आपको। ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए 9th क्लास में पढ़े हैं, ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि हमें इसके गुणनखंड करने पड़ते हैं। कैसे? सबसे पहले मेरे को यहाँ देखना होता है यहाँ कितना है, उसकी गुणा मेरे को यहाँ करनी होती है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 की गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, तो मैंने 6 को यहीं लिख लिया। 6 के पास ऐसे ये निशान लगाएंगे हम। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनकी गुणा करके तो आए कितना? 6। गुणा करके तो 6 आए, लेकिन उसके जो गुणनखंड आ रहे हैं उनको जोड़ के या घटा के आना चाहिए बेटा मेरा 5। घटा के क्या आना चाहिए? 5। अब 5 भी कैसा चाहिए? यहां प्लस हो माइनस हो उसे आप इग्नोर करिए, यहां जो नंबर होगा उस पर फोकस करिएगा बस। आप प्लस माइनस में रहोगे तो उलझाओगे। यहां जो नंबर है वो लेके आना है बस हमको। अब देखिएगा, यहां पर दो चॉइस आ रही है सर, 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6, और इन दोनों की गुणा करी तो 6 आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया तो सर 5 आ गया। ठीक है? आपके दिमाग में है सर 2 तिया 6 तो होता है, मैं तो ऐसे ही सोच पा रहा था 3 दूनी 6 भी होता है। हाँ ठीक है, 3 दूनी 6 भी होता है, तो दोनों को जोड़ के यहाँ भी 5 आ रहा है। अभी आपकी मर्जी है, यहाँ दो चॉइस मिल गए, या तो ये वाला फैक्टर ले लेंगे या ये वाला फैक्टर ले लेंगे। ठीक है? तो मैं इस वाले 5 की जगह, इस वाले 5 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 और प्लस 3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटा? 2 प्लस 3। तो यहां पर आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का, इस वाले 5 की जगह, इस वाले 5 की जगह, ये 5 यहाँ है, ये 5 यहाँ है। ये 5 कैसे आया था? ये 5 आया था 2 प्लस 3 करके आया था। अब इस वाले 5 की जगह मुझे क्या लिखना है? 2 प्लस 3 लिखना है। 2 प्लस 3 लिखना है। यहाँ x लिखा हुआ है, ये मैंने x लगा दिया, प्लस का 6 बराबर 0। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी क्या लेना है यहाँ से? देखिएगा, मल्टीप्लाई करनी है। इधर x की मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये 2x हो जाएगा, इसमें करोगे तो ये 3x हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो दोनों में x कॉमन आ गया बेटा। यहाँ तो रह गया x और यहाँ रह गया 2। इन दोनों में 3, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। कैसे? ये लिख रहा है 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 लिख रहा है ना, तो 3 कॉमन आ गया, मतलब 3 से भाग चला जाएगा इसमें। x प्लस का 2 बराबर 0, तो ये आ गया x प्लस का 2 और x प्लस का 3 बराबर 0। जब क्या है? ये दो नंबर आए, इन दोनों नंबरों की गुणा 0 आ रही है। दो संख्याओं की गुणा 0 कब आती है? जब या तो एक पहले नंबर ने 0 दिया हो या दूसरे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, a गुणा b अगर मुझे 0 मिला, a और b 0 मिला, तो ये 0 कैसे आया होगा? या तो इन वाले भाई साहब a बराबर 0 रहे होंगे, या ये 0 हुए होंगे, तभी 0 आ सकती है। मतलब 5 गुणा 0 भी 0 आ जाएगा, या 0 गुणा 3 बराबर भी 0 आ जाएगा। यानी कि यहां पर तो a है और ये b है, b 0 था तो भी 0 आ गया। इसमें देखा a 0 है और b नॉन 0 है,
तो भी जीरो आ गया, तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। तो यहां दो संख्याओं का गुणा करके जीरो मिल रहा है, तो या तो x प्लस 2 बराबर इसने जीरो दिया होगा, तो x का मान आ गया -2, या x प्लस 3 बराबर जीरो, तो x का मान आ गया -3। उम्मीद है कि मैं छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा ये स्पेस आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो फिलहाल में ये वैल्यू आ गई हमारी, है ना। मैं इसे मिटा देता हूं। ये जो मान आए हैं बेटा, एक तो आया x बराबर -2 और x बराबर -3। इसी को मैं जो मूल है, ये मेरे मूल हैं, क्या है मेरे मूल, जिनके बारे में मैं ये बोल रहा हूं ना, मूल मूल आएंगे, दो इसके मूल आएंगे, एक का नाम अल्फा दे दूंगा, एक का नाम बीटा दे दूंगा। तो पहला जो मूल आया ये तो है मेरा अल्फा, दूसरा मूल आया मेरा, ये है मेरा -3, ये है मेरा बीटा। तो ये आए मेरे अल्फा और बीटा के दर्शन हो गए जब मेरी समीकरण दी होगी। इस समीकरण में क्या था, ए की जगह तो 1 था, बी की जगह मतलब x का गुणांक b है, b की जगह कितना है मेरा यहाँ 5 है, और c की जगह कितना है मेरा 6 है। समझ गए, ये आ गया हमारा थीम। अब मैं मूलों का योगफल निकालूं, यहां क्या निकालूं बेटा, मूलों का योगफल। योगफल कैसे निकालेंगे जी, देखिए योगफल कैसे निकालेंगे। क्या होता है मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर दो, -2 और -3 बराबर -5 आ गया। ये तो हमने समीकरण को हल करके निकाला। कैसे निकाला, समीकरण को हल करके जो मूल आए अल्फा और बीटा ऐसे निकाले। इस चीज को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं। इतनी जरूरत नहीं है ये सब करने की। अगर मूलों का योगफल पूछता है क्वेश्चन में, या मूलों का गुणनफल पूछता है, तो ये नहीं करना है, तो यहीं से आ जाएगा। अगर मूल निकलवा रहा है तो ये से ही करना है। ठीक है, देखिएगा हमारा ये -5 आया है ना। अब अगर मैं डायरेक्ट निकालूं इसको, तो डायरेक्ट कैसे आएगा, मैं ये मिटा देता हूं। यहां से देखिएगा, ये समीकरण थी ना मेरी, क्या समीकरण थी, 1 है इंटू में x², ऊपर तो नहीं जा रहा ये, 1x² प्लस का 5x और प्लस का 6 बराबर 0। मूलों का योगफल निकालना है जिसके मूल अल्फा और बीटा है। तो क्या था फॉर्मूला, -x का गुणांक, -x का गुणांक कौन है यहां पर, 5 है, बटे x² का गुणांक, कितने का, x² का, x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो कितना आ गया, -5 आ गया ना, आ गया डायरेक्ट। देखो यहां इतनी मेहनत के बाद आया था। तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। पूछेगा आपसे मूलों का योगफल बताओ, तो ये आपको याद होना चाहिए। मूलों का गुणनफल बताओ, ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं गुणनफल की बात करता हूं, मूलों का गुणनफल, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी है, तो गुणनफल का क्या है, अचर पद, अचर पद कितना है इसमें, 6 है, और x² का गुणांक कितना है, 1 है, तो कितना आ गया, 6। और जबकि यहां से देखूं मैं, अल्फा गुणा बीटा करूंगा, तो अल्फा का मान कितना है मेरा, -2, बीटा का कितना है, -3, यहां से भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये थीम है, हमें पूरा मतलब इस चैप्टर में, सॉरी इस एक्सरसाइज में इस चीज पे डिस्कशन करना है। ठीक है, अब समझिएगा मैं ये क्या बता रहा था। ये माइनस का b/a क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि समीकरण मेरी ऐसी थी, जबकि एक्चुअल का सही तरीका ये वाला होता है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। कैसे हो जाती है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के, मैं फिलहाल मिटा देता हूँ इसको। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बना के आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। क्वेश्चन बना, कैसे बना जी, bx² प्लस cx प्लस का a बराबर 0, जहां b बराबर 0 नहीं है, के मूलों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, ये पूछ लिया जी। अब बच्चे के दिमाग में क्या आता है, समीकरण देखी तो मूलों का जो योगफल होता है, सर ने बताया था माइनस का b/a होता है। कितना होता है, माइनस का b/a होता है। अब बच्चा तुरंत क्या कर देगा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। मैं ऑप्शन लिख देता हूं पहले, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन बना देता हूं। पहला ही मैंने माइनस का b/a ले लिया, सेकंड ले लिया मैंने माइनस का a/b, थर्ड ले लिया माइनस का c/b, और फोर्थ ले लिया मैंने a/b।
ये है थीम। अब देखिए जरा, मूलों का योगफल, अरे सर ने बताया था मूलों का योगफल तो माइनस का बी अपॉन ए होता है, मूलों का योगफल माइनस का बी अपॉन ए। पहला ऑप्शन देखा, टिक मार के भाग लिया आगे। लेकिन सर ने ये भी तो बताया था समीकरण अगर इसके जैसी होगी तब ये होगा, अगर ए बी सी चेंज हो रहे होंगे तब ये नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं समीकरण ये कैसी भी आए, मूलों का योगफल आपको ऐसे याद करना है कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही मूलों का गुणनफल कैसे याद करना है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां से देखिएगा हमारा, हम अपना निकालते हैं, मूलों का योगफल हम अपना निकालते हैं तो क्या आएगा, एक माइनस एक्स का गुणांक, पहले तो लगेगा माइनस और एक्स का गुणांक लाना है जी। एक्स का गुणांक कौन है यहां पर, सी, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, बी। तो ये आया माइनस का सी अपॉन बी, कहां जाके टिक हुआ, थर्ड ऑप्शन। ओवर कॉन्फिडेंस में आप यहीं लगा के चले गए, समझ गए। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये आपको दिक्कत दे सकता है। ये तभी वैलिड है तब ये होगा। और पता है एग्जामिनर ने ऐसा किया भी है, बी को यहां कर दिया, ए को यहां कर दिया और बच्चे गलत लगाई आए और एग्जाम से बाहर निकले कॉलर खड़ा करके आ रहे हैं, अरे मस्त गया है पेपर मेरा, है ना। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये ही आपको लर्न करना है। अब ये कैसा ही आ जाए, कैसी भी शकल का आ जाए तो ये करना है आपको, ठीक है। अब आते हैं हम बेटा एक्सरसाइज पे। देखिए बेटा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या कह रहे हैं, द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने हैं। क्या दिए हुए हैं, पहली बात ये समीकरण नहीं दी है, क्या दिया है, द्विघात बहुपद दिया है ना, कि शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। इसका संबंध क्या करना है, सत्यापित करना है। तो ये क्या दिया है, बहुपद दिया है, तो हम इसको रेस्पेक्ट देंगे। रेस्पेक्ट देंगे मतलब हम इसको मानेंगे, माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 0। गलती मत कर देना, 0 नहीं है, कभी डायरेक्ट फैक्टर करने लग जाओ, है ना, वैल्यू ही नहीं आएंगे निकल गए। अब क्या है, इस बहुपद के शून्यांक निकालने हैं हमें, क्या निकालने हैं, शून्यांक। तो हमको लिखना है शून्यांक के लिए px बराबर 0 रखने पर, px बराबर 0 रख देंगे, तो px बराबर 0 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 बराबर 0। ये कैसे कर देते हैं सर, 0 इधर है, आप इधर कैसे ले गए, ऐसे 0 बराबर 5x स्क्वायर माइनस का 7 है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 5x स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0, अभी भी तो सेम है, पलट लिया है ना इसको, भाई इधर से देखूं ये 0 के बराबर है, अब इधर से देखूं ये 0 के बराबर है, दोनों बराबर ही तो हैं, उलट पुलट ही तो है ये। तो ऐसे ही मैंने कर लिया है ये यहाँ पर। अब क्या करने है बेटा, मेरे को करने है फैक्टर। फैक्टर के लिए मैंने यहाँ देखा, यहाँ बने इसकी मल्टीप्लाई की तो केबल और केबल मेरा 8 आया। अब मेरा फोकस किस पे होगा, जैसा कि मैंने बताया था माइनस प्लस मुझे कुछ नहीं देखना है, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चे को। कितना है ये, ओनली 2 है, कितना है बेटा 2, सिर्फ मेरे को 2 लेके आना है। और कैसा है ये, 2 प्लस का है, माइनस प्लस को मारो गोली, यहां सर्कल कर लीजिए, प्लस का हो तो भली माइनस का हो तो भली, आप देखिए प्लस का ही है, बस प्लस का मेरे को 2 लेके आना है। और 2 कैसे आएगा, इसके फैक्टर से, 4 दूनी 8, दोनों की गुणा करी तो 8 आ गया, दोनों को घटाने के बाद 2 आ गया, आया समझ में एक चीज। या बच्चा कहेगा सर 2 चौक 8 भी तो होता है, दोनों की गुणा करके 8 आ रहा है, घटाने के बाद 2 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, माइनस 2 आ रहा है, तो ये मत लो, समझ गए, माइनस के झंझट में पड़ो ही मत आप, बस ये हो गए फैक्टर। अब ये जो फैक्टर है और ये जो मेरा 2 है, इस वाली 2 की जगह में क्या रखूंगा बेटा, 4 माइनस का 2 रखूंगा। कैसे, देखिए ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस लगा लिया मैंने। अभी ये इस वाले 2 की जगह मेरे को क्या रखना है, 4 माइनस का 2 और इनटू में मेरा कितना है, ये x है, माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। अभी क्या करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस से गुणा करोगे माइनस का 4, इधर से x में करोगे तो ये x हो गया, माइनस की गुणा बेटा इधर से करनी पड़ेगी तो प्लस का हो गया, और इधर से करोगे तो ये 2x हो गया। अब ये रह गया माइनस का 8 बराबर 0। फिर से समझ लीजिए, माइनस से गुणा की, माइनस का 4, इधर x से की तो माइनस का 4x आ गया, इधर से माइनस माइनस हो गया प्लस, इधर से गुणा करी तो 2x आ गया, ठीक है।
अभी इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरा x, तो ये x माइनस का 4 हो गया, यहां से कॉमन आ रहा है 2, x माइनस का 2 का भाग लगाया तो एक बार चला गया, 2 का भाग लगाया तो 4 बार चला गया। ये दोनों अगर गुणनखंड मेरे चिन्ह के सहित सही आ रहे हैं तो मैंने फैक्टर बिल्कुल सही किए हैं। अगर माइनस प्लस की भी गलती है तो आपने फैक्टर करने में गलती कर दी है या कॉमन लेने में कुछ गलती कर दी है। अभी क्या होगा बेटा, मेरा x माइनस 4 यहां भी है, यहां भी है, ये निकाल लिया मैंने बाहर, तो यहां से तो रह गया x और यहां से रह गया बेटा मेरा 2 बराबर 0। फिर वही दो संख्याओं की गुणा 0 है तो क्या होगा, जब ये वाले भाई साहब 0 दे रहे होंगे तो x बराबर मेरा 4 आ गया होगा और इसको बोलूंगा मैं अल्फा ए, ठीक है। या x प्लस 2 बराबर 0 दे रहे होंगे तो x बराबर माइनस का 2 और इसको मैं बोल दूंगा बीटा। तो अल्फा बीटा के मान मेरे को नजर आ गए। अभी मैं इसको मिटा देता हूं, तो अल्फा और बीटा कितने आ गए बेटा मेरे, अल्फा का मान आ गया 4 और बीटा का मान आ गया मेरा माइनस का 2। अब ये कह रहे हैं कि इसके ना इनके योग और गुणनफल की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। अब सत्यता की जांच कैसे, ये आगे बेटा मूल आगे ना, पहला मूल ये रहा, दूसरा मूल ये रहा। मूलों का योगफल, योगफल की जांच करवा रहा है। मूलों का योगफल फॉर्मूले में पढ़ा था हमने, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है। अब मूलों का योगफल इतना और ये आ गया माइनस एक्स का गुणांक बटे हुए, लेकिन हमारा योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो गया ना। माइनस एक्स का गुणांक कितना है इस समीकरण में, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस तो ये बढ़ आ गया, अब सिर्फ मेरे को किसका चाहिए, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 2, कितना है, माइनस का 2। नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, और इधर मेरा अल्फा बीटा कितना है बेटा, अल्फा है मेरा 4 और प्लस और बीटा की वैल्यू माइनस का 2 हो गया, प्लस का माइनस से गुणा हुई, तो ये हो गया 4 माइनस का 2 बराबर 2, तो ये कितना आ गया, 2 बराबर 2। मतलब जो हमने निकाले उसका मान 2 आ गया और जो फॉर्मूला वाला है उसका मान भी 2 आ गया। तो इसको बोलते हैं बेटा सत्यता की जांच, इसको बोलते हैं गुणन योगफल के सत्यता की जांच। ऐसे ही हमको क्या निकालना है बेटा, मूलों का निकालना है। किसका निकालना है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कितना होगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है मेरा यहाँ, माइनस का 8 और एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, और मूलों का गुणनफल कितना, अल्फा और बीटा। तो ये तो आ गया मेरा माइनस का 8 फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से लिखा नहीं है, स्पेस नहीं है इतना। अल्फा है मेरा 4 और ये बीटा माइनस का 2, माइनस का 8, तो माइनस का 8 और माइनस का 8। तो ये तो आया मेरा इस वाले से, दोनों की जब मैंने मूल निकाल के गुणा की थी, ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गया। तो ये होती है हमारी सत्यता की जांच, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको।